एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का ओवरव्यू ले लेंगे, धीरे धीरे करके डिटेल्स में जाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहाँ पर और कौन सी साल में ये डेवलप हुआ था। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी 1975 पर डेवलप हुआ था। फ्रेड डांसेरी, जॉर्ज ग्रैन एंड विलियम जे हेग, ये तीनों मिलके लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को डेवलप किया है। ठीक है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की और एक नाम है, वो है वर्टिकल डायड लिंकेज मॉडल। ठीक है, ये जो अनदर नेम है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी ना देके इस नाम से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, this theory stresses the fact that leaders actually have different kind of working relationship with different subordinates. That means कि यहाँ पर leader हमेशा वर्किंग रिलेशनशिप को डिफरेंट सबॉर्डिनेट के साथ करती है। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होती है। जैसे कि मानकर चलिए ये एक लीडर है, ठीक है, इस लीडर के अंतर्गत 20 मेंबर्स काम करती है। अब इन 20 मेंबर में से 5 या फिर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 8 मेंबर लिख देती हूँ। 8 मेंबर्स बहुत ही उनकी फेवरेट मेंबर्स है, फेवरेट फॉलोअर्स है, और बाकी की 18 मेंबर्स उतना ज़्यादा उनकी फेवरेट या भी पसंदीदा नहीं है। तो जो फेवरेट फॉलोअर्स होती है उनको वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप यहाँ पर वैरी करती है लीडर की अकॉर्डिंग। इसके ऊपर ही ये जो थ्योरी है ये डेवलप हुआ है। According to the theory, leaders from the strong trust, emotional and respect-based relationship with some members of team, but not with others. मतलब यहाँ पर सभी के साथ एक लीडर ट्रस्ट, इमोशनल या फिर जो लीडर एंड फॉलोअर के बीच में जो एक अच्छा बॉन्ड होती है, एक अच्छा रिलेशनशिप होती है, वो सभी के साथ नहीं होती है। कुछ फॉलोअर के साथ होती है, कुछ फॉलोअर के साथ नहीं होती है। जो फॉलोअर के साथ होती है उनके बीच में ट्रस्ट अच्छा होगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, रिस्पेक्ट होगा दोनों के बीच में। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फॉलोअर्स होगा, तभी एक लीडर अच्छे से सपोर्ट करेगा, ट्रस्ट करेगा उन सभी फॉलोअर्स को, मगर सभी के साथ ये ट्रस्ट बॉन्ड नहीं होती। The theory focuses on the types of leader-subordinate relationship which are further classified into subgroups. मतलब ये जो relationship होती है ना लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच में, ये दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक होती है इन ग्रुप, दूसरा होती है आउट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कहा था कि कुछ मेंबर्स होती है जो पसंदीदा होती है लीडर की, और कुछ मेंबर्स होती है जो उतना पसंदीदा नहीं है, उतना फेवरेट नहीं है। तो जो पसंदीदा होती है वो इन ग्रुप में रहती है, और जो पसंदीदा नहीं होती है वो आउट ग्रुप पर रहती है। इसीलिए लीडर और सबॉर्डिनेट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो दो भागों में डिवाइड होती है। अब नेक्स्ट देखिए, ये रिलेशनशिप जो होती है उसके ऊपर बेस करके 3 इम्पॉर्टेंट फेज बनाया गया या फिर 3 इम्पॉर्टेंट स्टेज बनाया गया। एक होती है आपकी रोल टेकिंग, दूसरा होती है रोल मेकिंग, एंड लास्ट होती है रूटीनाइजेशन। ठीक है, इन सभी 3 स्टेज को पढ़ने से पहले हम लोग इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के बारे में समझेंगे। According to this theory, a leader does not establish equal relationship with all his subordinates. मतलब इक्वल रिलेशनशिप सभी सबॉर्डिनेट के साथ नहीं होती है। He does not give equal importance to all them, सभी को इम्पोर्टेंस भी नहीं देती है। जैसे कि सपोज कीजिए सभी का नीड्स, प्रॉब्लम या फिर कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना। ठीक है, ये सभी हमारी
फॉलोअर्स के साथ या फिर सबऑर्डिनेट के साथ नहीं होती है। कुछ सबऑर्डिनेट्स एक्स्ट्रा पावर मिलती है क्योंकि लीडर की बहुत पास होती है, लीडर की फेवरेट होती है। कुछ फॉलोअर्स ऐसा भी होती है जो लीडर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर उतने पास नहीं है लीडर की, तो उनको आउट ग्रुप पर रखा जाता है, ठीक है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिया जाता। देयर आर फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु आर मोर ट्रस्टेड, मतलब यहाँ पर कम सबऑर्डिनेट होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक लीडर है, एक लीडर की 20 फॉलोअर्स है, 20 फॉलोअर में से सिर्फ 8 फॉलोअर्स उनकी पसंदीदा है, ठीक है, 8 फॉलोअर्स फेवरेट है उनकी, और बाकी की 12 जो फॉलोअर्स है वो आउट ग्रुप पर रहती है, वो उतना ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है उन सभी जो फ्यू नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट है जो उनकी पास में है, जो उनको पसंद करते हैं, ठीक है, वो फ्यू नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिविलेज मिलती है। मतलब जैसे मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा अवार्ड मिलना, तो ये सभी चीज तभी मिलेगा जब लीडर की फेवरेट सबऑर्डिनेट्स होगा, राइट। जैसे कि स्कूल्स में भी होती है, देखना कि टीचर की कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होती है, उन सभी फेवरेट स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है, ठीक। वैसे यहाँ पर भी है कि कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिविलेज दिया जाएगा लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को जो कि लीडर की बहुत करीब है, लीडर बहुत पसंद करते हैं उन सभी सबऑर्डिनेट को। Such preference is generally based on the subordinate's personality traits, और ये जो भी इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप होती है, ठीक है, जो पास में रहती है लीडर की वो होती है हमारी इन ग्रुप, और जो उतना पास में नहीं रहती है या फिर एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलती है, उतना ज़्यादा पसंदीदा नहीं है लीडर की, तो वो आउट ग्रुप पर होती है। तो ये डिवीजन किसके बेसिस पर होगा? ये डिवीजन पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर बेस करके होगा, जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एज और जेंडर, ठीक है, और अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स के ऊपर भी होती है, जैसे कि कास्ट, रीजन और रिलीजियस एटसेट्रा। जैसे कि स्कूल में देखना कि जो फर्स्ट बॉय या फिर फर्स्ट गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है टीचर की, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा है, उनके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा है। सेम एज यहाँ पर भी बोली गई है कि नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस ये सभी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, इसके ऊपर बेस करके इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप होती है। और उसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट्स के अलावा सिचुएशनल वेरिएबल्स भी होती है, जैसे कि कास्ट, रिलीजियन और रिलीजियस। ये सभी हमारी क्लासरूम या फिर एजुकेशन पर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा या फिर कोई टीचर कास्ट के बेसिस पर, रिलीजियस के बेसिस पर ये ग्रुप बनाएगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देगा, तो हमारी टीचिंग प्रोफेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मगर इस थ्योरी में यही बोला गया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड सिचुएशनल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप पर डिवाइडेड होती है। सिर्फ ये मानकर चलिए कि जो एक्स्ट्रा पावर या फिर एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है वो इन ग्रुप वालों को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सेम जेंडर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कास्ट, रिलीजियन, आपकी जेंडर भी यहाँ पर आ जाती है। जेंडर क्यों आ जाती है? देखिए पर्सनालिटी टेस्ट पर एज जेंडर है। जेंडर क्यों? सपोज कीजिए कोई लड़की है, ठीक है, और किसी कंपनी का जो बॉस है वो लड़की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो एम्प्लॉय है वो जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? एक्स्ट्रा प्रिविलेज आ रही है आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है ये बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स की ऊपर बेस करके होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने 2 पिक्चर्स दी है समझाने के लिए, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा याद रहती है हमारी। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप है। इन ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, एक्स्ट्रा पावर मिलती है, ठीक है। ये लीडर की फेवरेट होती है और उनको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट भी मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। मगर जो आउट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉय होती है वहाँ पर उनको सबसे
ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है, क्योंकि वो खुद की स्किल्स को, खुद की पावर को हमेशा जो भी लीडर है उसके सामने नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर अटेंशन नहीं होती है लीडर की, ठीक है। उनको ज़्यादातर एक्स्ट्रा प्रिविलेज या फिर एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलती है। ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। जैसे कि 100 स्टूडेंट्स है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टूडेंट्स टीचर की बहुत फेवरेट है, और बाकी के स्टूडेंट के ऊपर अगर टीचर फोकस नहीं करेगा तो स्टूडेंट जितना भी हार्ड वर्क करे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टीचर सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करेगा, बाकी के ऊपर नहीं, राइट। तो ये ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, एट लास्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि एट लास्ट उनको वो स्थान नहीं मिलती क्योंकि जो उसकी काबिलियत में है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस करके मतलब जो हमारी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, ये बेसिकली 3 स्टेजेस है इसमें। फर्स्ट है हमारी रोल टेकिंग। रोल टेकिंग का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रेशर्स हो, सपोज कीजिए आप फ्रेशर्स हो, ठीक है। अब अभी किसी कंपनी पर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर एंटर किया, तो अभी आपको काम सीखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि जब आप सपोज कीजिए कोई न्यू स्कूल पर एडमिशन हुई है किसी बच्चे का, ठीक है, तो क्लास 5 या क्लास 6 पर, तो अभी वो न्यू है, वो फ्रेशर्स है, तो उनको क्या करना होगा, उस स्टूडेंट्स को दिखाना होगा कि मैम मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये नॉलेज है, आप मुझे फोकस करो, राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेज इंडिविजुअल बिकम मेंबर्स द टीम एंड मीट देयर लीडर। पहले तो जो भी फ्रेशर्स होती है उसको वेलकम किया जाता है और वो पूरी टीम के साथ मीट करती है, ठीक है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पर। नेक्स्ट है लीडर डिस्क्राइब हिज एक्सपेक्टेशन टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब जो मेंबर्स फ्रेशर्स होके एंटर लिया है पूरी ग्रुप पर, तो उनको यहाँ पर लीडर की जो एक्सपेक्टेशन है, लीडर की जो आशा है, वो सबऑर्डिनेट्स को बोलती है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करोगे विद रिगार्ड्स टू द वे दे शुड अंडरटेक देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरी आउट देयर रोल्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर एक जो न्यू मेंबर्स आई है, हर एक न्यू मेंबर्स खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। और क्या होगा, द स्टेज गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्वालिटीज। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पर्सन है उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी ग्रोथ को क्या करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा लीडर के सामने कि देखिए मेरे पास भी वो सारी क्वालिटीज है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर बेस करके मेरी वो क्वालिटीज है, मेरी वो नॉलेज है। अगर एक सबऑर्डिनेट्स बताएगा, क्योंकि 100 मेंबर है, 100 मेंबर के ऊपर फोकस करना एक लीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए अगर मेंबर्स जाएगा लीडर के पास और उनके अंदर की जो क्वालिटीज है, जो नॉलेज है, अगर वो लीडर के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो लीडर के लिए वो बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स को यहाँ पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप क्या कर सकते हो, लीडर के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो खुद की एबिलिटी को, खुद की क्वालिटी को, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, लीडर ऑब्जर्व एंड एनालाइसिस। जब आप खुद की जो भी नॉलेज एंड स्किल्स है यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंसान डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं खुद की नॉलेज एंड खुद की स्किल्स को कि कितना प्रोग्रेस किया है वो लाइफ पर, और उसको लीडर तब क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड एनालिसिस करेगा, उसकी जो ग्रो है जो वो दिखा रही है, यहाँ पर दिखा रहा है, तो उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, देखेगा कि वो कितना कैपेबल है, ठीक है, एज ए टीम मेंबर। व्हाट एबिलिटीज, उनके अंदर क्या क्षमता है, हाउ दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू टू द टीम इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल आउटकम। मतलब कि आपकी एबिलिटीज को देखेगा, यहाँ पर ये भी देखेगा कि आप कैसे टीम पर कंट्रीब्यूट करके एक अच्छा एक सक्सेसफुल आउटकम देते हो, ठीक है। सिर्फ आप बोल रहे हो, आपकी बातों में आके मैं आपको बिलीव नहीं कर सकती, तो आपकी एक्टिविटी को मुझे देखना होगा। इसीलिए यहाँ पर लीडर क्या देखेगा, आपकी एबिलिटी को, क्या एबिलिटी है और जो आउटकम मैं चाहती हूँ एज ए लीडर वो आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर एबिलिटी के साथ, वो सारी चीज ऑब्जर्व एंड एनालिसिस करेगा एक लीडर। ये होगी हमारी रोल टेकिंग, ठीक है।
अब मेकिंग करना है, रोल मेक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, अब आपको क्या करना होगा, सभी मेंबर के साथ इंटीग्रेट करना होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट है जो क्लास 6 या फिर क्लास 7 पर न्यू स्कूल्स पर आई है, क्योंकि उनकी जो भी फादर की ट्रांसफॉर्मेशन है जॉब की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक न्यू स्कूल्स पर एडमिशन लिया गया, ठीक है। अब एडमिशन के बाद वो न्यू कमर है, तो अभी कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी टीचर्स को वो नहीं जानती, तो यहाँ पर खुद की एबिलिटीज को टीचर को दिखाएगा कि देखिए टीचर, मेरे अंदर ये नॉलेज है, मेरे अंदर ये स्किल है, ठीक है। तो उनकी बातों में टीचर नहीं आएगी, टीचर देखेगा, टीचर एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि जो एजुकेशनल गोल है, जो टीचर चाहते हैं, उसकी अकॉर्डिंग असल में है या नहीं, ठीक है। अब देखने के बाद क्या होगा, आप उनको, उस स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स न्यू कमर है, उसको एक ग्रुप पर दे देगा, ठीक है। अब देखेगा टीचर कि वो कैसे कोऑपरेटिवली हार्मोनी के साथ हर एक मेंबर के साथ मिलजुल के काम कर रही है, ठीक। वैसे ही यहाँ उसको ही हम रोल मेकिंग कहते हैं, जहां पर मिलजुल के काम किया जाएगा। इन न्यू मेंबर्स ऑफ द टीम आर इंटीग्रेटेड विद द टीम बाय स्टार्टिंग टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग मेंबर। जो मेंबर्स पहले से है, ठीक है, उसके साथ वो कैसे इंटीग्रेटेड है। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में इसीलिए मैंने दिया कि देखिए यहाँ पर हर एक चीज जुड़कर एक सर्किल हुआ, और इस मतलब जुड़ने के लिए हर एक मेंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और ये काम तभी होगा जब कोऑपरेटिवली हार्मोनियली काम होगा। सो इंटीग्रेटेड वे में कैसे काम कर रही है ये देखा जाएगा एग्जिस्टिंग मेंबर के साथ। द मेंबर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटीज। यहाँ पर जो मेंबर्स है वो खुद की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा टू क्लोजली कोलैबोरेट के साथ विद अनदर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द टीम एज वेल एज हाउ रिलायबल एंड डिवोटेड दे आर टू द लीडर। सिर्फ कोलैबोरेटली काम नहीं, और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कितना डिवोटेड है वो लीडर के प्रति, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट अपॉर्चुनिटी स्टेज फॉर द लीडर। ये एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है इस स्टेज पर, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ही एक लीडर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप पर डिवीजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी स्टेज है जहां पर लीडर देखेगा कि हाउ द मेंबर विल बी सेग्रीगेट इनटू द टू सब ग्रुप्स, दैट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इस स्टेज पर ही होती है, क्योंकि आपकी काम करने का तरीका, अब कैसे कोलैबोरेटली काम कर रहे हो, आपकी एबिलिटी को शो करना है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर दिखाना भी होगा कि मैं कितना रेस्पेक्टफुल हूँ, मैं कितना ओबे करती हूँ टीचर को या फिर लीडर को, ठीक है, मैं कितना डिवोटेड हूँ उसके उनके ऊपर। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लीडर तब क्या करती है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप पर डिवाइड करती है। नेक्स्ट स्टेज है मेंबर्स आर ऑब्जर्व्ड एंड कैटेगोराइज्ड बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके कैटेगोराइज किया जाता है। हाउ इफेक्टिव इज देयर कोलैबोरेशन विद द लीडर, देयर अचीवमेंट एंड हाउ दे टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जब कैटेगरीज में डिवाइड होगा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप पर, यहाँ पर कौन से बेसिस पर होगा, देखिए कैसे कोलैबोरेटली आप काम कर रही हो, जो पहले ही मैंने कहा था, और आप किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करते हुए आपने जो भी गोल्स है उसको अचीव किया है। इन 2-3 चीज को देखते हुए आपको यहाँ पर इन ग्रुप या फिर आउट ग्रुप पर रखा जाएगा। एट लास्ट है हमारी रूटीनाइजेशन, जहां पर क्या होती है, देखिए when the routines between team members, यहाँ पर अब रूटीन्स किया जाता है, ठीक है। अब टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो इन ग्रुप वाले स्टूडेंट्स है या फिर मेंबर्स है और जो आउट ग्रुप वाले मेंबर्स है, दोनों की रूटीन एकदम से अलग होती है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू बी perceived as excellent team members by the leader in group, individual display admiration, reliance and perseverance, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होती है, जो इन ग्रुप स्टूडेंट्स होती है या फिर इन ग्रुप्स इंडिविजुअल्स होती है, वो खुद की एक्सीलेंट को लीडर के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू उनको प्रिजर्वेशन या फिर रिलायंस एंड एडमिरेशन को डिस्प्ले कर बहुत ही अच्छे से वो डिस्प्ले कर सकती है, क्योंकि
यहाँ पर बहुत ही पास में होती है लीडर की, लीडर उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए ये सारी चीज बहुत ही इजीली वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। और एक बैड थिंग्स है हमारी आउट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेंबर्स के लिए, जो कि दे आर नाउ गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम ब्रेकिंग द रूटीन एंड इम्प्रेसिंग देयर मैनेजर। मतलब यहाँ पर बहुत हार्ड टाइम आती है उनको कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है कि मैनेजर को इम्प्रेस कर सके, मैनेजर के पास आ सके, मतलब आउट ग्रुप से वो इन ग्रुप में आ जाए एंड जो रूटीन है आउट ग्रुप की उसको ब्रेक करके वो इन ग्रुप में आ सके, इम्प्रेस कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है क्योंकि उन सभी मेंबर्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है लीडर की, ठीक है। तो ये इम्प्रेशन जमाना जो हम लोग कहते हैं, इम्प्रेशन जमाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। एम्प्लॉयज हु फॉल इन द आउट ग्रुप, जो आउट ग्रुप में है जो मेंबर्स, ठीक है, रूटीन ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स डे आफ्टर डे ऑफन एंड अप लीविंग द ग्रुप, ठीक है। क्या होती है, आउट ग्रुप्स जो मेंबर्स होती है वो हर एक दिन हार्ड वर्क कर रही है, सेम वर्क कर रही है, मगर कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी इंप्रेशन नहीं जम रही है लीडर में, ठीक है। तब क्या करती है वो ग्रुप ही छोड़ देती है या फिर डायरेक्ट पूछ लेती है लीडर्स को कि उसकी कोई न्यू पोजीशन या फिर न्यू प्रमोशन होगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जहाँ पर यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हो कि वो हार्ड वर्क कर रही है, डे टू डे सेम रूटीन फॉलो कर रही है, मगर कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही है। तो हमें अगर आप लोग खुद के बारे में सोचोगे कि अगर ऐसा हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या फिर प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उस प्रोफेसर के हाथ में ही आपकी प्रमोशन है, ठीक है, मगर वो प्रोफेसर या फिर वो टीचर आपकी बात मतलब आपके ऊपर फोकस ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसा कोई अगर लीडर होगा तो यहाँ पर आउट ग्रुप जो भी मेंबर्स है वो बहुत डिप्रेशन में आ जाती है, ग्रुप को छोड़ देती है, न्यू पोजीशन के लिए पूछती है कि उसके लिए कोई न्यू पोजीशन है या फिर वही सेम पोजीशन है। इसके थ्रू वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, गिव अप कर देती है, ठीक है। ये होती है हमारी रूटीनाइजेशन। रूटीनाइजेशन में हम लोग ये देखें कि इन ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है, ठीक है, खुद की प्रिजर्वेशन या फिर रिलायंस, एडमिरेशन, ये सभी चीज डिस्प्ले कर सकती है, खुद की एक्सलेंस को यहाँ पर परसिव कर सकती है, मगर आउट ग्रुप के लिए थोड़ा बहुत हर टाइम जाती है, ठीक है। तो यही था हमारी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। यहीं पर हमारी लीडरशिप की जो भी थ्योरी है वो खत्म होती है। उसके साथ साथ यूनिट 9 सेक्शन बी की पूरी जो भी टॉपिक्स था वो हर एक मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। उसके लिंक में एक काम करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को समझाया है। मैं आई थिंक कि इतना अच्छे से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कोई बुक की भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्स में दिया है, ठीक है। तो अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल को क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर ऑल को क्लिक करेंगे तभी आपके पास हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।